हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और एक बार फिर से आपके अपने श्रवण जी चावड़ा पढ़ने और इस पढ़ाने की महफिल में सभी मेरे दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जिसका इंतजार था आप सभी को, आरबीएसई ने वो तोहफा आपको दे दिया है और मैं आया हूं आज आपके लिए, जैसे कि आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, रिड्यूस्ड कोर्स को लेकर, जो कि 12th क्लास का रहने वाला है। क्लास 12th रिड्यूस कोर्स क्या था इंग्लिश का। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर बता दो, सर बता दो, सर बता दो। चलो, तथास्तु, आशीर्वाद दे दिया है ऊपर वाले ने और लेकर आ चुके हैं आपके लिए रिड्यूस्ड कोर्स। ओके, तो दोस्तों अब इस रिड्यूस कोर्स को आपके सामने प्रेजेंट करने से पहले ये बता दूं कि कुछ कोर्स जो है वो हटा दिया गया है ना। और जो अब क्वेश्चंस का आपका जो वेटेज है, यानी मार्क्स का जो वेटेज रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। कुछ वेटेज कहीं चला जाएगा तो कुछ कहीं चला जाएगा, है ना। कुछ मार्किंग जो है, जिस चैप्टर से जितने मार्क्स के क्वेश्चन आने चाहिए थे वो थोड़े से बढ़ जाएंगे या कहीं से घट जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट योर सिलेबस। ओके दोस्तों, तो सिलेबस जो डिडक्ट हुआ है उसकी बात करेंगे हम, लेकिन अब आपके क्या क्या कोर्स में रहा है उसकी बात कर लेते हैं। सबको पता है जैसे कि आपका जो कोर्स है वो यानी पेपर जो है वो 3.25 घंटे का होता है। ठीक है, 3.25 घंटे का जो है आपका पेपर रहेगा। 80 मार्क्स जो है वो पेपर के अकॉर्डिंग मिलते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स आपको सेशनल यानी कि स्कूलिंग लेवल से स्कूल खुद बेचता है। इट मींस 100 मार्क्स जो है आपको पेपर के अकॉर्डिंग मिलती है। ओके, एरिया ऑफ लर्निंग की बात करें, जहां से पेपर बनता है ना, कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चंस आने वाली हैं और कितने कितने मार्क्स की होंगी उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, रीडिंग की बात करें तो रीडिंग जो होता है वो आपका 15 मार्क्स का रहता है। सर रीडिंग क्या होता है? पैसेजेस होती हैं जिसमें 2 पैसेज मिलती हैं आपको। ठीक है, एक जो कि आपका कन्वेंशनल हमेशा के जैसा जो पैराग्राफ आता था जिसमें हम लाइन टू लाइन ढूंढकर क्वेश्चन किया करते थे, सेम वो का वो सिस्टम है। और उसके साथ एक और पैसेज आएगा जिसमें हमें नोट मेकिंग करनी होगी। क्या करनी होगी दोस्तों? नोट मेकिंग। ठीक है, इसके बाद आता है आपके सामने राइटिंग। राइटिंग की बात करूं दोस्तों तो राइटिंग का मतलब होता है लिखना। तो हर चीज आपको लिखनी होगी और उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे 25। कितने? 25। पीछे बच गए आपके टेक्स्ट बुक का सिचुएशन। तो 2 टेक्स्ट बुक हैं आपकी, एक है रेनबो, और रेनबो की बात करें तो 25 मार्क्स की बुक है, और दूसरी है पेनोमा, और पेनोमा की बात करें तो आपके 15 मार्क्स पेनोमा से मिलते हैं। ये तो हो गया सर, समझ में आ गया। फटाफट से ये बताओ डिलीटेड पोर्शन क्या है। सब मिलेगा लेकिन शांति से, थोड़ा धीरज धरो मेरे लाल। सेक्शन ए की बात करते हैं, रीडिंग के अंदर क्या क्या होगा वो देखते हैं थोड़ा सा। पैसेज आएगा दोस्तों जिसकी लेंथ होगी, वर्ड लेंथ है 700 से 900 वर्ड्स। कितनी है? 700 to 900 वर्ड्स। और इसके लिए मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है 15 मार्क्स लिखे हुए हैं, लेकिन याद रहे सिर्फ इस पैसेज के नहीं है, ये पूरे रीडिंग पोर्शन के लिए 15 मार्क्स है। जो मैं 700 से 900 वाला पैराग्राफ बता रहा हूं मेरे दोस्तों, इसकी आपको मार्किंग रहेगी 9 मार्क्स। कितनी रहेगी? 9 मार्क्स। कैसे कैसे नंबर मिलेंगे वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। सेकंड पैसेज की बात करें तो इस सेकंड पैसेज के अंदर जो इस 15 में से 9 निकल गए तो पीछे बचे 6। सो इट मींस दैट फॉर सेकंड नंबर पैराग्राफ you will be given 6 marks, and in that you need to make your note making with summary and title. Got the point? ये कैसे होगा? जब हम कोर्स आगे बढ़ाएंगे तब सब कुछ कर रहे होंगे। ओके, अब आ गया हमारा वो पोर्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा पैसेज है वो किस तरीके से करना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि ये दोनों ही पैसेज कैसी होंगी? अनसीन पैसेजेस होंगी। कैसी होंगी मेरे दोस्तों? अनसीन, जिसे आपने कभी नहीं पढ़ा हो, ना किसी ने पढ़ाया हो। ठीक है, इसके अंदर अगर कॉम्पोजिशन की बात करें मेरे दोस्तों तो आपको शॉर्ट आंसर्स के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो लोकल हो सकते हैं, ग्लोबल हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस पर हो सकते हैं, है ना, सोच समझ के ऊपर आधारित होंगे। 400 से 500 वर्ड्स की लिमिट रहने वाली है। 400 से 500 वर्ड्स की लिमिट रहने वाली है। ठीक है, 6 नंबर आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स के, और इसी एक भाग में दूसरा पार्ट होता है जिसमें आपके वोकैबुलरी पूछी जाती है। वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड्स, सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स जिसे हम कहते हैं। उसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं। ऑल एंड ऑल अगर मैं बात करूं तो पहले पैराग्राफ के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे? 9 मार्क्स। ओके, सेकंड की बात करते हैं। ये भी एक पैराग्राफ है जो है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या होता है सर? अरे भाई, जब कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उस चैप्टर को पूरा का पूरा निगल लेते हो क्या?
400 पेज की जो बुक होती है, क्या उसका एक एक शब्द हमारे दिमाग में फिट हो जाता है क्या? नो सर। तो क्या करते हैं? नोट मेकिंग करते हैं, यानी नोट्स बनाते हैं, जुगाड़ करते हैं, छोटे छोटे शब्दों को याद करते हैं और फिर उसके आधार पर हम आगे बड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नोट मेकिंग का मतलब क्या हो गया? इसमें एक पैराग्राफ दिया होगा और जिसके अंदर से आपको क्या निकालनी होगी? आपको उसके अंदर से मेन पॉइंट्स निकालने होंगे, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स निकालनी होंगी। ठीक है, इस काम के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। यू विल बी गिवन 4 मार्क्स फॉर दिस वर्क। एब्स्ट्रैक्शंस की बात करें तो यहां पर आपको एक तो टाइटल पूछा जाता है, ठीक है, दूसरा आपको समरी पूछी जाती है। ठीक है, और टाइटल और समरी के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, 1 नंबर टाइटल का, 1 नंबर समरी का। ऑल इन ऑल वी कैन से सेकंड पैराग्राफ के लिए हमें 6 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है सेक्शन 2 की, यानी सेक्शन बी, जो कि राइटिंग पोर्शन है, जो पहले भी कितने मार्क्स का था मेरे बच्चों? 25 मार्क्स का। अब भी कितना है सर? 25 मार्क्स का। तो सर कमी क्या हुई? आओ बताता हूं। शॉर्ट कॉम्पोजिशन नाम समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट कॉम्पोजिशन में आपको जो भी आंसर्स लिखने होती हैं वो 50 वर्ड्स में लिखनी होती हैं। कितने में? 50 वर्ड्स में लिखनी होती है, और इसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। कितने मार्क्स दिए जाते हैं? 4 मार्क्स दिए जाते हैं। पहले के कोर्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट कॉम्पोजिशन में 5 टॉपिक्स थे। कितने? 5 टॉपिक्स वर देयर इन योर कोर्स। ओके, बट अभी की अगर बात की जाए, वी टॉक अबाउट रीसेंट सिलेबस, आपके पास सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं, एडवर्टीजमेंट, नोटिस एंड एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशंस। ठीक है, तो 3 टॉपिक ही बचे हैं। एक तो एडवर्टीजमेंट हो गया, दूसरा हो गया नोटिस, तीसरा हो गया आपका इनविटेशन। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट हटा दिया गया है और पोस्टर मेकिंग हटा दी गई है। 2 टॉपिक्स यहां से आपको रिमूव कर दिए गए हैं, रिमूव हुए हुए मिलेंगे, यानी कि वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने 4th नंबर पर आता है राइटिंग में ही लॉन्ग कॉम्पोजिशन। लॉन्ग कॉम्पोजिशन की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए आपको 7 मार्क्स दिए जाते हैं, एंड टू गेट दो 7 मार्क्स यू हैव टू गिव योर आंसर इन 100 वर्ड्स। आपको 100 शब्दों में जवाब देना होता है। ठीक है, इस 100 शब्दों में जो जवाब देना है तो करना क्या होगा? पहले तो आपको एक रिपोर्ट कोर्स में है, ठीक है, और उसके ऑप्शन में आता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन यूं की यूं पहले भी आपके कोर्स में थी और अब भी आपके कोर्स में है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टॉपिक हमें पढ़ना होगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये टॉपिक हमें पूरा का पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग कॉम्पोजिशन 100 वर्ड्स फिर से आया। अब तुम कहोगे सर इतने कितने लॉन्ग कॉम्पोजिशंस हैं? देयर आर 3 लॉन्ग कॉम्पोजिशंस इन योर कोर्स। कितने हैं? 3 लॉन्ग कॉम्पोजिशंस हैं, और हर एक लॉन्ग कॉम्पोजिशन की मार्किंग कितनी होगी? 7 मार्क्स। तो सर इसमें क्या होने वाला है दोस्तों? इसमें लेटर्स जो हैं आपके कोर्स में, ठीक है, वो आपके कोर्स में लेटर्स जो हैं वो यूं हूबहू रखे गए हैं। पहला लेटर बिजनेस, जो कि पहले भी था, ऑफिशियल पहले भी था, लेटर टू एडिटर पहले भी था, और एप्लीकेशन फॉर जॉब इंक्लूडिंग सीवी या करिकुलम विटाए, यहां करिकुलम विटाए। ठीक है, तो याद रहे आपको ये पहले भी कोर्स में थे और अब भी है, इनमें कोई डिडक्शन नहीं किया गया है। ठीक है, लॉन्ग कॉम्पोजिशन की बात करें, एक और आगे आपके सामने 100 वर्ड्स में आंसर देना होगा, 7 मार्क्स आपको इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आर्टिकल और स्पीच पहले भी ऑप्शन में आती थी और अब भी ऑप्शन में, इसका मतलब इसमें भी कोई डिडक्शन नहीं किया गया है। अब तुम्हारी भावनाएं जाग रही होंगी कि सर किसी में डिडक्शन नहीं किया गया, छोटा सा डिडक्शन शॉर्ट कॉम्पोजिशन में कर दिया, तो फिर आखिर हमारे कोर्स में हटाया क्या गया है? आओ मेरे लाडलों, तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे कोर्स में हटाया क्या गया है। लेकिन उससे पहले एक और बात शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर सी, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेट करती है। आपके कोर्स में 2 टेक्स्ट बुक हैं, एक है रेनबो, एक है पैनोरमा। टेक्स्ट बुक के अंदर सर आपको 40 नंबर दिए जाते हैं। मैंने कहा टेक्स्ट बुक के अंदर 40 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, रेनबो की अगर बात करें तो उसके लिए 25 मार्क्स होते हैं। कितने? 25 मार्क्स। और पैनोरमा की बात करें तो 15 मार्क्स होते हैं। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 40 मार्क्स हो जाते हैं। अब आता है दोस्तों आपके लिए वो स्लाइड जिसका आपको बहुत समय से इंतजार है, एंड दिस इज योर स्लाइड। आपका ये पोर्शन जो है डिलीट कर दिया गया है। पहले तो आपको इतना डिलीट पोर्शन नहीं दिखा, लेकिन अब यहां भरा भरा सा दिख रहा है। बड़ी खुशी होगी आपको जानकर। चलिए, तो जिनको हटा दिया गया है, जो चैप्टर के नेम है वो यहां पर है, जिनको हटा दिया गया है वो यहां है। ठीक है, तो बड़ा ही दिल बाग बाग होने वाला है आपका। राइटिंग की अगर बात करूं तो राइटिंग में सिर्फ एक ही चीज हटाई गई है, और वो शॉर्ट कॉम्पोजिशन, जो पहले ही बता के आ चुका हूं।
पोस्टर्स हटा दिए गए हैं, पोस्टर्स हटा दिए गए हैं और आर्ग्यूमेंट हटा दी गई है। पोस्टर्स हटा दिए गए हैं, आर्ग्यूमेंट हटा दी गई है। क्या लिखा हुआ पूरा देख लो। ड्राफ्टिंग पोस्टर्स ऑन सोशल करंट एंड नेशनल इश्यूज, ठीक है, जो भी सामाजिक आज के राष्ट्र इशू हैं उनको हटा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट, जो हमारी आर्ग्यूमेंट रहती थी, वार्तालाप वाला एक क्वेश्चन आया करता था, वो भी आपके कोर्स से हटा दिया गया है। ओके, तो ये आपका राइटिंग है, ये आपकी राइटिंग पोर्शन में से जो टॉपिक हटाया गया उसका नाम, सिर्फ 2 ही टॉपिक हटे हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूं। रेनबो की बात करते हैं। रेनबो के अंदर दोस्तों इस तरीके से कुछ आपका कोर्स हटा है। चैप्टर फर्स्ट जो कि वाटर है, ठीक है, ओके। चैप्टर थर्ड जो कि थर्ड थॉट्स है। चैप्टर 8 जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, सॉरी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। 11th की बात करूं मेरे दोस्तों तो ऑन द फेस ऑफ इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेनबो में से 4 चैप्टर हटाए गए हैं। क्या हटाए गए हैं? 4 चैप्टर हटाए गए हैं। अब आती है नीचे 13 और 16 क्या है दोस्तों? सर ये 13 और 16 की बात करूं मेरे दोस्तों तो आपके कोर्स में 2 पोइम्स हैं। क्या है? 2 पोइम्स हैं। एक का नाम है द बॉयज सॉन्ग और दूसरे का अ बॉयज सॉन्ग और दूसरे का नाम है द स्नेयर। ये दोनों ही पोइम्स हैं, इन दोनों पोइम्स को भी हटा दिया गया। ठीक है मेरे दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल पैनोरमा बुक की बात करते हैं। पैनोरमा बुक की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो पैनोरमा में से क्या हटाया गया है? 3 चैप्टर्स हटाए गए हैं, 7th, 8th एंड 10th। डेड मैन्स पाथ, द गिफ्ट ऑफ मैगी एंड गोइंग प्लेसेस, इन तीनों ही चैप्टर्स को आपके पैनोरमा बुक से हटा दिया गया है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आपका काफी कोर्स जो है टेक्स्ट बुक का उसको रिलीज किया गया, आपका प्रेशर कम कर दिया गया है ना। रेनबो में 4 चैप्टर और पैनोरमा में 3 चैप्टर, 7 चैप्टर हट गए हैं, ठीक है। उसके अलावा 2 पोइम्स हट चुकी हैं और उसके अलावा पोस्टर आर्ग्यूमेंट हट गया। तो ऑल एंड ऑल मैं कह सकता हूं कि लगभग 10 चैप्टर्स आपकी एक बुक जितना कोर्स जो है वो रिमूव कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका कोर्स पूरा का पूरा जो हट चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत खुशी हुई होगी और आप इसको अब ना पढ़ें क्योंकि आपके एग्जाम में इनका कोई यूज नहीं रहेगा। So it will be it has been a very useful or important news for you. Let's meet in the next video. Till then, bye bye, take care and love you guys.